हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी भी सेंटेंस में हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन का प्रयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, तब तो आप बोलते हैं आई एम वर्किंग। बट सपोज कि आप वो काम 10 बजे से कर रहे हैं और अभी 12 बज रहे हैं, तो आप बोलते हैं मैं 2 घंटे से कोई काम कर रहा हूँ। या फिर अभी 2 बजे हैं, तो फिर आप बोलते हैं मैंने जब 12 बजे काम करना बंद किया तब मैं 2 घंटों से काम कर रहा था। अब आप इतना समझ गए होंगे कि इसी तरह के सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, हैव बीन और हैज़ बीन में क्या डिफरेंस है। हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड बीन का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। तो फिर हैज़ बीन और हैव बीन में क्या डिफरेंस है। तो हैव बीन और हैज़ बीन में सब्जेक्ट का डिफरेंस है। हैव बीन हम आई, वी, यू या फिर कोई सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं। वहीं पे हैज़ बीन का यूज़ हम ही, शी, इट या फिर कोई प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। हैड बीन सब्जेक्ट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता, वो सारे सब्जेक्ट के साथ एक समान यूज होता है, चाहे वो आई हो, वी हो, शी हो, ही हो, कोई सिंगुलर नाउन हो या फिर कोई प्लूरल नाउन हो। तो आइए अब हम चलते हैं हैव बीन और हैज़ बीन के पहले यूज की तरफ। तो हैव बीन या फिर हैज़ बीन का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। मतलब इनका यूज हम वैसे सिचुएशन में करते हैं जब कोई एक्शन यानी कार्य, कोई सिचुएशन यानी कोई स्थिति पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, तो वहाँ पे हम हैव बीन या फिर हैज़ बीन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स या फिर आई हैव बीन वर्किंग सिंस 12 o'clock। अब 4 और सिंस में क्या डिफरेंस है। तो 4 का यूज हम टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, जैसे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। वहीं हम सिंस का यूज टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करते हैं, जैसे कि 2020 से या फिर दोपहर से, मंडे से। चलिए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। विराट कोहली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years या फिर विराट कोहली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। मतलब विराट कोहली ने 2010 में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और अभी तक खेल रहा है, यानी जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो अभी तक जारी है। अब देख लेते हैं इसे हम नेगेटिव सेंस में कैसे यूज करेंगे। प्रणव हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। प्रणव मंडे से ही कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि हम हैज़ बीन नॉट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं हैज़ नॉट बीन। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह के एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे अधिकतर लोग इस तरह के कॉमन मिस्टेक करते रहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, हैज़ और बिन के बीच में नॉट का यूज़ होता है। अब चलिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हैव आई बीन वेटिंग हियर फॉर 5 hours। सपोज कि आप कहीं डॉक्टर के पास मिलने जाते हैं और वेटिंग रूम में बैठे बैठे आपकी आँख लग जाती है, तो आप अचानक से उठते और बोलते हो कि क्या मैं यहाँ 5 घंटे से वेट कर रहा हूँ। हैव आई बीन वेटिंग हियर फॉर 5 hours। अब आते हैं हैड बीन पे। तो हैड बीन का यूज़ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, यानी कि इसमें दोनों एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में समझिए, व्हेन आई स्टॉप्ड वर्किंग एट 12 PM आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। मतलब कि जब मैंने 12 बजे काम करना बंद किया तो मैं ऑलरेडी 2 घंटे से काम कर रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हो जो दोनों इवेंट है वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पहला इवेंट है उसमें हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, ये एक्शन पहले हो रहा है। उसके बाद व्हेन आई स्टॉप्ड वर्किंग, मैंने काम करना बंद किया, ये दूसरा इवेंट है। ये पहले इवेंट के बाद हुआ या पहले एक्शन के बाद का एक्शन है। यहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन को आपस में कंपेयर करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें हैव बीन और हैड बीन का यूज़ हुआ है। फर्स्ट सेंटेंसेस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 5 hours। मैं 5 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 5 hours व्हेन द डॉक्टर फाइनली अराइव्ड। मैं 5 घंटे से वेट कर रहा था, तब जाकर डॉक्टर साहब फाइनली वहाँ पे आए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। तो सेकंड सेंटेंस है व्हेन द डॉक्टर फाइनली अराइव्ड। यहाँ पे अराइव्ड होगा, ना कि अराइव्स होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया दोनों एक्शन
पास्ट में ही खत्म हो जाने चाहिए। अगेन यहाँ पे आई हैड बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स पहले कंप्लीट हो चुका है किसके, व्हेन द डॉक्टर फाइनली अराइव्ड, सेंटेंस के अगले पार्ट के, इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज विराट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 इयर्स। विराट कोहली 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है कंटिन्यूस। सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 25 इयर्स व्हेन ही रिटायर्ड। सचिन 25 साल से क्रिकेट खेल रहे थे जब वे रिटायर हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो जब दोनों इवेंट पास्ट में ही खत्म हो गए तब यहाँ पे हमने हैड बीन का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर 2 इयर्स। वे 2 साल से एक रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे हैड बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर 2 इयर्स व्हेन दे ब्रोक अप। जब उनका ब्रेकअप हुआ तब वो 2 साल से रिलेशनशिप में थे। अब आते हैं हम अपने दूसरे यूज़ पे। तो हम हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ पैसिव वॉइस में करते हैं कोई रिसेंट एक्शन को डिनोट करने के लिए। जैसे कि जब आप फ्लिपकार्ट से कोई डिलीवरी ऑर्डर करते हो और जब वो डिलीवरी आपके यहाँ पहुँच जाती है, जब वो शिपमेंट आपके यहाँ पहुँच जाती है तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आता है योर शिपमेंट हैज़ बीन डिलीवर्ड। मतलब आपने जो सामान मंगवाया था आपके यहाँ डिलीवर कर दिया जा चुका है। इसे इस तरह भी बोला जा सकता है वी हैव डिलीवर्ड योर शिपमेंट। तो अगर आपको वॉइस के बारे में जानकारी नहीं है तो बस आप इतना समझ लो कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहता है, जैसे कि वी हैव डिलीवर्ड योर शिपमेंट। तो इस जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तब हम यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, योर शिपमेंट हैज़ बीन डिलीवर्ड। हाँ, अब बात आती है हैड बीन की। तो चलिए इसे इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज कि आपने जो डिलीवरी मंगवाया था फ्लिपकार्ट से वो एक फ़ोन मंगवाया था और आपने फ़ोन कुछ दिन यूज़ किया और फिर वो ख़राब हो गया। तो फिर आप फ्लिपकार्ट ऑफिशियल से बात करते हो और उनसे आर्गू करते हो। आप बोलते हो व्हेन माई फ़ोन स्टॉप्ड वर्किंग इट हैड बीन परचेज जस्ट 3 days अगो। मतलब आपने अपना फ़ोन सिर्फ 3 ही दिन यूज़ किया था कि ये काम करना बंद कर गया। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो दोनों एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और जो इवेंट पहले हुआ है उसमें हैड बीन का यूज हुआ है और जो इवेंट बाद में हुआ है वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। अब हम आते हैं अपने तीसरे यूज़ पे। तो हम इन तीनों फॉर्म्स का यूज वहाँ करते हैं जहाँ बात आती है पर्सनल एक्सपीरियंस की। जब आप कहीं पे विजिट करते हो कोई फॉरेन कंट्री या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस या फिर सिंपली कोई अनदर प्लेस। जैसे वी हैव बीन टू गोवा 2 times। हम गोवा 2 बार जा चुके हैं। इसके साथ हम टाइम एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम ये नहीं बोल सकते हैं वी हैव बीन टू गोवा लास्ट ईयर। अगर हमें इस तरह का सेंस एक्सप्रेस करना है तो हम सिंपली बोलेंगे वी वेंट टू गोवा लास्ट ईयर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तो आप सिंपली बोलोगे हैव यू एवर बीन टू दिस प्लेस। वो प्लेस कोई भी हो सकता है। फॉर सपोज हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, तो उसका आंसर हो सकता है यस आई हैव बीन देयर। या फिर अगर आप नहीं विजिट किए हैं वहाँ पे तो आप बोलोगे नो आई हैव नेवर बीन देयर। तो आपने देखा इसका हम कैसे इंट्रोगेटिव सेंस में यूज करेंगे, कैसे नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे। अब बात आती है हैड बीन की। इसमें सेम वही चीज़ है, इसमें दोनों एक्शन पहले ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल के साथ समझिए व्हेन वी ट्रेवल्ड टू गोवा इन 2010 वी हैड नेवर बीन देयर बिफोर। मतलब जब हमने 2010 में गोवा विजिट किया उससे पहले हम वहाँ कभी नहीं गए थे। तो यहाँ पे जितने यूजेस थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स है जिनमें आपको हैज़ बीन, हैड बीन और हैव बीन फिल करना है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा। तो अगर आपने कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और सारे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।